بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان رواه अबू दाऊद। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नुशरा के मुताल्लिक दरियाफ्त किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शैतानी अमल है। दोस्तों, नुशरा एक नया लफ्ज है। इस बात को आप समझ लें कि इससे मुराद वो दम है जो जमाना जाहिलियत के कलिमात के जरिया से किया जाता था, जिनमें गैरुल्लाह से मदद मदद मांगी जाती थी, बुतों से मदद मांगी जाती थी, या ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था जो गैर मालूमुल माना है। तो इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान का अमल करार दिया, और ये बिल्कुल नाजायज है, जैसा कि हम पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं। यहाँ एक और बात, उस मौजू को भी हम साथ में बयान कर लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसने तावीज लटकाया, पक्की बात है कि उसने शिर्क किया। इस रिवायत को भी हमें साबिका तमाम रिवायात की रोशनी में समझने की जरूरत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में तावीज लटकाने से, दम करने से, इन तमाम चीजों से मना कर दिया, बल्कि बाद रिवायात में हमें मिलता है कि हुजूर ने दम करने को भी शिर्क करार दिया। चूंकि उस वक्त लोग तमीज नहीं कर सकते थे, लोग आम तौर पे बुतों से मदद मांगते थे, दम में भी, तावीज में भी, हर चीज में। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अकायद पे मेहनत की, लोगों को इस बात का यकीन दिलाया कि अल्लाह के सिवा कोई मुअस्सिर बिज़ात नहीं है, अल्लाह ही का इरादा, अल्लाह ही का इज़्न और अल्लाह ही की मर्जी से काम हो रहा है। कायनात में कोई भी काम किसी तावीज के जरिया, किसी दम के जरिया नहीं हो सकता। फिर जब अकायद बन गए, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम करने की इजाजत दे दी। और एक सहाबी का अमल हमने पिछले दिनों पढ़ा, जिससे हमें यह भी मालूम हो गया कि अगर कुरानी आयत या अहादीस से मनकूल दुआएं किसी कागज वगैरह पर लिख के उनको गले में लटकाया जाए तो उसकी भी शरान इजाजत मालूम होती है। इस मामला में चूंकि ये एक मोहतात मामला है, फतवाबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसको पूरे उसूल और जवाबित की रोशनी में समझ लेना चाहिए। एक मोतबर दारुल इफ्ता में इस मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया तावीज के शरान जायज होने की तीन शराइत हैं। नंबर एक, किसी जायज मकसद के लिए हो, नाजायज मकसद के लिए हरगिज ना हो। नंबर दो, उसको मुअस्सिर बिज़ात नहीं समझा जाए, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात ही को मुअस्सिर हकीकी समझा जाए। नंबर तीन, वो तावीज़ कुरान और हदीस से साबित शुदा कलिमात पर या अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात पर मुश्तमिल हो, या अरबी या किसी और जुबान के ऐसे अल्फाज पर मुश्तमिल हो जिनमें कुफ्र शिर्क या गुनाह की बात ना हो और इनका मफहूम भी मालूम हो। अगर मज़कूरा शराइत ना पाई जाएं तो फिर तावीज करना और पहनना शरअन नाजायज होगा। इसी तरह धागा बांधने के मुतालिक, कोई भी धागा बांधना, इसके मुतालिक फुकाहा ने लिखा है कि वो आम हालात में बांधना बिल्कुल हराम है, नाजायज है, बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। और अगर उस पर भी कोई दम वगैरह किया हुआ है फिर भी उसको नहीं बांधना चाहिए, चूंकि उससे तशब्बु बिल मुशरिकीन लाजिम आता है कि आम तौर पे मुशरिक लोग हाथों पे धागा वगैरह बांध के फिर रहे होते हैं। याद रखिए, हाथ में कोई भी धागा वगैरह पहनना ये तशब्बु बिल मुशरिकीन की वजह से भी नाजायज है। लेकिन कोई ऐसा तावीज जिसके अंदर कुरानी आयात या अहादीस से मनकूल दुआएं लिखी हुई हैं, उसको पहनना शरान उसकी इजाजत है, और अहादीस से और सहाबा किराम के अमल से उसका जवाज मालूम होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।